लेक्चर सुनने के बाद स्वामी जी के बचपन के दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी बोलने की क्षमता सुपर नेचुरल है, ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। स्वामी जी कहते हैं, जब कभी मुझे फिलॉसफी जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने बुलाया जाता है तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जो भी मुझे भाषण में कहना होता है वो सब एक रात पहले चित्रों के रूप में मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है और मैं अगले दिन वो सब शब्दों में बोल देता हूँ। चाहे कोई मोटी किताब हो, एक बार पढ़ने से पृष्ठ संख्या सहित मुझे याद हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिस पर मेरा विशेष अधिकार हो। जो कोई इंसान ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसे महान बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। स्वामी जी कहते हैं, मैंने ऐसा स्वयं 12 वर्ष किया है और मानो जैसे मेरी बुद्धि के सामने से पर्दा हट गया हो और सारी नॉलेज स्वतः प्रत्यक्ष हो गई हो। ब्रह्मचर्य को लेकर विदेश में रह रहे लड़के को भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि उसने संस्कृति का अंतर नहीं देखा। डायरेक्शन ऑफ कल्चर। स्वामी जी कहते हैं कि हर देश के लोगों की संस्कृति, मैनरिज्म और कल्चर अलग होता है क्योंकि हर देश समाज का जीवन लक्ष्य अलग होता है। इसलिए वेस्टर्नर्स के कल्चर को उनकी ही दृष्टि से देखना चाहिए और हमारे कल्चर को हमारे जीवन लक्ष्य की दृष्टि से देखना चाहिए। एक की दूसरे से तुलना करना, अपने को ऊपर या अपने को नीचे समझना, दोनों ही गलतियां हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये सब कहने का मेरा उद्देश्य मात्र है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है मन पर विजय यानी मुक्ति, जो कि पश्चिम से एकदम उलट है। इसलिए भारत में छात्र के लिए संस्कृत वर्ड है ब्रह्मचारी। विद्यार्थी को कामजीत भी कहा जाता है, जिसने कामना यानी डिजायर का वेग जीत लिया हो। स्वामी जी कहते हैं कि भारतीय जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, पूर्ण संयम और ब्रह्मचर्य के बिना नहीं पाया जा सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन का नियम हमारे युवाओं के छात्र जीवन में अनिवार्य रूप से रखा जाता।